एमपी के दमोह में प्रियंका गांधी की जनसभा का हम लगातार कर रहे जातिवार जनगणना की मांग। प्रियंका के एमपी दौरे पर सीएम शिवराज सिंह का तंज, कहा फिर सज रही कांग्रेस की झूठ की दुकान। अनुराग ठाकुर का सीएम गहलोत पर अटैक, कहा राजस्थान में भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित, महिला अपराध की राजधानी बना राज्य। राजस्थान में कांग्रेस को झटका, चंद्रशेखर बैद, नंदलाल पूनिया, ज्योति खंडेलवाल समेत कई नेता बीजेपी में शामिल। राजस्थान में आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी, दूसरी लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम तय। राजस्थान चुनाव के लिए आरएलपी की पहली लिस्ट, 10 उम्मीदवारों का ऐलान। खींवसर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे हनुमान बेनीवाल। इंडिया अलायंस पर बोले शरद पवार, संसदीय चुनावों के लिए विपक्षी दलों को एक साथ आना होगा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का दावा, कहा पांचों चुनाव बीजेपी जीतेगी, पीएम मोदी के प्रयास से हर घर तक विकास होगा। संजय राउत का अजित पवार पर हमला, कहा मंच छोड़ देना चाहिए था जब शरद पवार की आलोचना कर रहे थे पीएम मोदी। टोंक में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर दिया विवादित बयान, कहा बुढ़ापे में सठिया गए हैं खड़गे। हरियाणा में बीजेपी ने सांसद नायब सिंह सैनी को बनाया प्रदेश अध्यक्ष, ओपी धनखड़ की जगह संभाली जिम्मेदारी। नायब सिंह सैनी बोले लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीतेगी, लोकसभा की सभी 10 सीटें, पार्टी की उम्मीदों पर उतरूंगा खरा। भुवनेश्वर में बीजेपी ने निकाली अमृत कलश यात्रा, धर्मेंद्र प्रधान, मनमोहन सामल, अपराजिता सारंगी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अमृत कलश यात्रा, ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अमृत कलश यात्रा, ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर हुआ कार्यक्रम। भुवनेश्वर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत विशेष ट्रेन अमृत कलश यात्रा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिखाई हरी झंडी। धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के सैकड़ों गांव से आए 1400 प्रतिनिधियों को किया दिल्ली रवाना, कहा पीएम मोदी के आह्वान पर अभियान अपने अंजाम की ओर पहुंच रहा। पीएम मोदी की युवाओं को बड़ी सौगात, 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र सौंपे गए, कहा जिन्हें लेटर मिले उनके लिए दिवाली का तोहफा है ये। जापान के ओसाका में G7 के व्यापार मंत्रियों की बैठक, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शामिल। तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती हुई मंत्री ज्योति प्रिय मलिक, राशन वितरण घोटाले में 6 नवंबर तक ईडी कस्टडी में है। धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के सैकड़ों गांव से आए 1400 प्रतिनिधियों को किया दिल्ली रवाना, कहा पीएम मोदी के आह्वान पर अभियान अपने अंजाम की ओर पहुंच रहा। पीएम मोदी की युवाओं को बड़ी सौगात, 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र सौंपे गए, कहा जिन्हें लेटर मिले उनके लिए दिवाली का तोहफा है ये। जापान के ओसाका में G7 के व्यापार मंत्रियों की बैठक, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शामिल। तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती हुई मंत्री ज्योति प्रिय मलिक, राशन वितरण घोटाले में 6 नवंबर तक ईडी कस्टडी में है। यूपी में औरैया में सीएम योगी का कार्यक्रम, महिला लाभार्थियों को सौंपी गए चेक। रायपुर में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने उठाया बीजेपी कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का मसला, कहा डर पैदा करने के लिए की जा रही हत्याएं। चेन्नई में बीजेपी के सदानंद गौड़ का डीएमके पर आरोप, कहा हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, स्थानीय पार्षद के आवास पर लोगों से बातचीत की।